बहुत प्राचीन काल की बात है। उस समय पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया था। वे देवताओं और ऋषि मुनियों को तंग करने लगे थे। वे वेदों की मर्यादाओं का उल्लंघन करते, धर्म की रक्षा करने वालों को सताते और अपने बल और अहंकार से संसार को आतंकित करते थे। असुरों का राजा था हिरण्यकशिपु। वह बहुत ही बलशाली, अहंकारी और अत्याचारी था। उसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे योद्धा कांपने लगते थे। उसने अपने बल और तप से ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त किया था जिससे वह स्वयं को अमर मानने लगा था। हिरण्यकशिपु का इतिहास बड़ा ही विचित्र था। उसके भाई का नाम हिरण्याक्ष था जिसे भगवान विष्णु ने अपने वराह अवतार में मार डाला था। ये वही समय था जब पृथ्वी को समुद्र के गर्भ से निकालने के लिए भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। हिरण्यकशिपु को अपने भाई की मृत्यु का बहुत दुख हुआ और वह भगवान विष्णु से बैर रखने लगा। उसने ठान लिया कि वह इतना बलशाली बनेगा कि स्वयं विष्णु को भी पराजित कर देगा। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिरण्यकशिपु वन में गया और घोर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रकट होकर उससे वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकशिपु ने बड़ी चतुराई से वरदान मांगा कि न वह दिन में मरे, न रात में, न भीतर मरे, न बाहर, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से, न मानव से मरे, न पशु से, न देवता से मरे, न असुर से। वह चाहता था कि उसकी मृत्यु असंभव हो जाए। ब्रह्मा जी ने उसकी यह बात मान ली, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह अमरत्व नहीं है, केवल सीमित रक्षा है। हिरण्यकशिपु को अपनी शक्ति पर बहुत गर्व हो गया। उसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और देवताओं को हराकर देवलोक पर अधिकार कर लिया। उसने इंद्र को पदच्युत किया और अपने को तीनों लोकों का स्वामी घोषित कर दिया। सभी ऋषि मुनि भयभीत हो गए। यज्ञ बंद हो गए, वेदपाठ रुक गया, धर्म समाप्त सा हो गया। सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि समय आने पर वे स्वयं समाधान करेंगे। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद था। ये बड़ा ही धर्मात्मा और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। बचपन से ही उसने विष्णु का नाम जपना आरंभ कर दिया था। वह सदैव ईश्वर की भक्ति में मग्न रहता था। वह किसी से द्वेष नहीं करता, सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता और सबको भगवान के नाम का स्मरण करने की प्रेरणा देता। हिरण्यकशिपु को जब ज्ञात हुआ कि उसका पुत्र भगवान विष्णु का उपासक है, तो वह क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं मानी। वह निर्भीक होकर भगवान की भक्ति करता रहा। हिरण्यकशिपु ने उसे अनेक प्रकार की यातनाएं दी। उसे विष दिया गया, भूखे शेरों के सामने डाला गया, ऊंचे पर्वत से गिराया गया, नागों के बीच छोड़ा गया, आग में बिठाया गया, किंतु कोई भी यंत्रणा प्रहलाद को क्षति नहीं पहुंचा सकी। भगवान विष्णु ने सदैव उसकी रक्षा की। हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती। योजना बनी कि प्रहलाद को उसकी गोद में बैठाकर अग्नि में डाला जाएगा ताकि वह जल जाए। परंतु हुआ उल्टा। प्रहलाद अग्नि में सुरक्षित रहा और होलिका जलकर भस्म हो गई। ये घटना आज भी होली के रूप में मनाई जाती है। इन सभी घटनाओं से भी हिरण्यकशिपु का अहंकार कम नहीं हुआ। उसने एक दिन प्रहलाद को बुलाया और उससे क्रोधपूर्वक पूछा कि तू जिस विष्णु की बात करता है, वह कहाँ है? क्या वह इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, भगवान सर्वत्र हैं, इस स्तंभ में भी। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर उस स्तंभ पर प्रहार किया। तभी एक तेज गर्जना के साथ स्तंभ फट गया और उसमें से एक विचित्र रूप प्रकट हुआ। ये रूप था न तो पूर्ण मानव का, न ही पूर्ण पशु का। ये था नरसिंह, अर्थात आधा नर और आधा सिंह। ये भगवान विष्णु का चौथा अवतार था। उनकी आंखों से ज्वाला निकल रही थी, मुख से सिंह की भयंकर दहाड़ें आ रही थीं और शरीर दिव्य आभा से चमक रहा था। हिरण्यकशिपु उस अद्भुत दृश्य को देखकर चकित रह गया। उसके सारे सैनिक भाग खड़े हुए। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और उसे एक दरवाजे की चौखट पर ले जाकर अपनी जांघों पर बैठाया। ये समय संध्या का था, अर्थात न दिन था न रात, वह स्थान न भीतर था न बाहर। नरसिंह ने उसे न अस्त्र से मारा, न शस्त्र से, बल्कि अपने नखों से उसके शरीर को चीर डाला। इस प्रकार ब्रह्मा जी के दिए सभी वरदानों की सीमाओं का पालन करते हुए भी भगवान ने धर्म की रक्षा की और अधर्म का नाश किया। प्रहलाद ने अपने प्रभु के इस रूप को देखकर भावविभोर होकर उनकी स्तुति की। भगवान नरसिंह अभी भी अत्यधिक क्रोधित थे। उनके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड कांप रहा था। देवता, ब्रह्मा, शिव सभी आए, परंतु कोई भी उन्हें शांत न कर सका। तब बालक प्रहलाद उनके पास गया, उनके चरणों में गिर पड़ा और प्रेमपूर्वक उन्हें पुकारा। भगवान नरसिंह ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उनके हृदय से सारी क्रोधाग्नि शांत हो गई।
उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और कहा कि तू सदा धर्म का मार्ग अपनाना और अपने राज्य को धर्मपूर्वक चलाना।